देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, शुभ चीज़ के जो कारक, कल्याण के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति। ज्योतिषी कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा हो गई उसके लिए जीवन में कुछ भी अगम्य नहीं, उसकी में क्या बाधा। ऐसे देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर से छोड़ करके अब कुंभ राशि में जा रहे हैं 20 नवंबर को, जहां पर रहेंगे वह 13 अप्रैल तक। 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक। और दोनों शनि की राशियां हैं, लेकिन आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नई घटनाएं हो सकती हैं, पुरानी चीजें समाप्त हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग वैज्ञानिक ढंग से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से, कि बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन, यह संक्रमण क्या परिवर्तन लाने वाला है आपकी कुंडली में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन एस्ट्रोद्यम.com से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, आप कुंडली में आपके बृहस्पति हैं नवम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी, और वो जा रहे हैं आपके लाभ भाव में। कुंभ राशि आपकी लाभ भाव में है। तो निश्चित जान लीजिए, अगर आप विदेश से किसी लाभ की आशा कर रहे थे, न्यायपालिका से आप लाभ की आशा कर रहे थे, अगर आप जो है अपने पिता से किसी लाभ की आशा कर रहे थे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उनमें से लाभ की आशा कर रहे थे, ये सारी की सारी जो है आपकी आशाएं फलीभूत होने वाली हैं। क्योंकि बृहस्पति आपके अब लाभ भाव में आ रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस फंसा हुआ था जिसके डिसीजन से कोई बड़ी गेन मिलने वाला है, आपके पिता आपको कुछ देने वाले थे, इन सब चीजों से खासकर अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, व्यवस्था जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, तो कुछ बड़ा आपका होने वाला है। आपके इन्वेस्टमेंट अगर फंसे हुए थे उनसे कुछ गेन मिल सकता है। अचानक शेयर बहुत दिनों से कोई पड़े हुए थे जिनका रेट डाउन हुआ पड़ा हुआ था, तो कुंभ राशि में जाते ही बृहस्पति के वो अचानक गेंद देने लगेगा, आपको लाभ देने लगेगा, वो अच्छी डील होने लगेगी। विदेशों में कुछ पैसा फंसा हुआ था, वो भी आपका मिल सकता है, मिल सकता है। और खासकर जो लोग ट्रेवल व्यवसाय में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि उनको इस पीरियड में बहुत अच्छे अच्छे पैकेज आप लोगों को दे पाएंगे और बेच पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर जो है, या अगर हम उर्दू भाषा में बात करें मुस्तरी, तो मुस्तरी जो है बृहस्पति आपको इन चीजों में, मेष लग्न वालों, आपको फायदा करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के बाद वृष लग्न की। वृष लग्न में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, सरप्राइज के, झटकों के, दुर्घटनाओं के और लाभ भाव के स्वामी हैं। अब बैठ कहाँ रहे हैं? आपके दसम भाव में। दसम भाव कर्म का, प्रतिष्ठा का। तो अगर आपके प्रमोशन में अड़ंगा लगा हुआ था इतने दिनों से, कोई सरप्राइज था, तो आप निश्चित जान लीजिए इस 20 तारीख के बाद जो है, जो मैंने बताया, बृहस्पति के ट्रांजिट करते ही, संक्रमण करते ही उसमें अड़ंगा समाप्त हो जाएगा। अब हो सकता है आपके मित्रों से, आप बड़े भाई से जो है आपको इस बारे में हेल्प मिले, सहायता मिले, कि बृहस्पति अचानक जो है आपको ये कराएं। दूसरी बात, एक और बात है कि अ, कोई जो है, अगर आपका कोई, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी हुई है, जो आपने दबवा दिया था, तो अचानक वो खुल सकती है और उसमें कुछ नई चीजें सामने आ सकती है। तो इस तारीख, 20 तारीख से पहले ही जो है, आप जो है पहले थोड़ा सावधान हो जाइएगा। उस संबंध में कोई भी विकल्प हो, आप इस्तेमाल कीजिएगा। यह वृष लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में संक्रमण का रहा फल। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में सप्तम भाव, दशम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके अष्टम भाव से आपके नवम भाव में जाने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए, यह विदेश में आपको व्यापार करने का एक बहुत सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है।
जो भी बिज़नेस आप करते हैं या जो लोग जॉब करते हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब वाले, डेपुटेशन अगर आप सोच रहे हैं विदेश में, तो यह बहुत अच्छा समय आपके लिए आ गया है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वालों का मैं निश्चित गारंटी देता हूँ कि अगर ऑन साइट आप विदेश में कहीं आप सोच रहे थे सिलिकॉन वैली अमेरिका में आपको पोस्टिंग मिले या कहीं और किसी कंट्री मिले, तो यह बहुत अच्छा समय आपके लिए आ गया है। जितना समय ये आपका रहेंगे बृहस्पति जो है 13 अप्रैल तक, मैंने कहा 20 तारीख के बाद 13 अप्रैल तक रहेंगे, उतना समय तो आप निश्चित जानिए जो है कि आप ऑन साइट पे आराम से रहेंगे। उसके बाद भी अच्छा-बुरा जो भी होगा, वह आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा कि यह क्या होने वाला है। दूसरी बात ये और है कि अगर आप कोई जुडिशियरी में कोई किसी धार्मिक संस्थान में ठेका लेना चाह रहे होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे होंगे, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्टर आप हैं, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको इस पीरियड में मिल सकता है। तो इस दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हैं। आपके पिता को कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ा गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और आपकी पत्नी को अगर हम बात करेंगे, तो कोई उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकती हैं या खरीद सकती हैं। यह मिथुन लग्न वालों के लिए बात हुई। अब बात करेंगे हम लोग कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। तो एक बुरी खबर ये हो सकती है, चूँकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं, तो अगर आपने कोई सिलेक्शन आपका हुआ है जुडिशरी में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से किसी में हुआ है, वह खटाई हो सकता है, कोर्ट उसमें अड़ंगा डाल सकता है, लोग आपके सिलेक्शन के खिलाफ या इन जनरल जो है सामान्य रूप से उस पोस्टिंग के खिलाफ या जो निर्णय आपका नियुक्ति का हुआ है, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। और उसमें अड़ंगा आ सकता है, उसमें अड़ंगा आ सकता है। लेकिन एक और बात है कि अगर और एक और बात बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई रोग है, भीषण रोग है, तो वह अचानक आपके आ सकता है। इवन जो बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं, जो रोगी हैं, उनका यह दे रोग अगर कोई है, उसको नियंत्रण में नहीं लिया गया, तो देहांत भी करा सकता है। कर्क लग्न वाले विशेष रूप से इस बात को ध्यान दें, विशेष रूप से ध्यान दें। आपके पिता का प्रमोशन पर ट्रांसफर हो सकता है। मैं देख रहा हूँ प्रमोशन पर स्थान परिवर्तन, यह कर्क लग्न वालों के पिताओं के लिए सामान्य ट्रेंड आ सकता है कि वह जहाँ पोस्टेड थे, वहाँ से अचानक चेंज हुआ और लेकिन वो प्रमोशन के कारण ट्रांसफर होगा। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको प्रमोशन को छोड़ना पड़ेगा। उनका जो जॉब में जो करियर में हुआ है। दूसरी बात, अगर वो बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में जो है नया इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुल रहा है। नया बिज़नेस और नया इन्वेस्टमेंट का रास्ता जो है कर्क लग्न वालों के लिए खुल सकता है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों के लिए यह पंचम भाव और अष्टम भाव का एक्टिवेट होने का और उसमें भी जो है उसके सप्तम भाव में बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका बच्चे जो है कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं या हो सकता है कि उनका स्थान परिवर्तन हो, नया मकान लें। इस अगर दिशा में आपके बच्चे प्रयास कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित कीजिए और उस दिशा में गंभीरता सोचें। उनके मकान खरीदने का रास्ता तो इतनी आसानी से खुलेगा जो है सिंह लग्न वालों कि आप भौचक्के रह जाएँगे कि यह अचानक क्या हो गया? दूसरी बात, अगर आपके जो है पिता ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। उनके शेयर में जो पैसे होंगे पिता के, वह अचानक बढ़ सकते हैं। कोई बड़ी डील जो आप उन्होंने कर रखी होगी, कुछ दिनों से रुकी पड़ी होगी, वह बहुत अच्छे ढंग से वह निपट सकती है। और अगर हम आपकी माँ की बात करें, माँ जो है अगर उन्होंने जो है कुछ नया वेंचर करने की सोच रही हैं, खासकर फ़िनांस सेक्टर में, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और आपकी पत्नी के लिए सिंह लग्न वालों भी अच्छी खबर है फाइनेंस सेक्टर में। वह उनको जो बहुत पुराना पैसा फँसा हुआ होगा, कोई शेयर जो बहुत ही डाउन चल रहा होगा या कोई इन्वेस्टमेंट किया था, वो निकल नहीं पा रहा था, वो सारा का सारा जो है 13 अप्रैल से पहले जो है, यह सारा का सारा मामला सुलझ सकता है। तो सिंह लग्न वालों ये सारा ध्यान दीजिए।
आपके लिए शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके जो चारों तरफ जो लोग हैं, खासकर मित्रों के लिए, बड़े भाइयों के लिए, उनका तो प्रमोशन निश्चित ही जो अड़ंगा था, वो होने वाला है। अब बड़े ही आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा कि हमारा फ्रेंड जो इतने दिनों से अचानक या आप अगर आप लोग कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, आपका हो ना हो, आपके मित्रों का अचानक देखेंगे सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। आपके बड़े भाई को मैंने बता ही दिया पदोन्नति हो सकती है, ठीक है? तो यह सिंह लग्न वालों के लिए। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न वालों का चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, वह आपके छठे भाव में जा रहा है। तो एक अच्छी बुरी खबर ये बता दे रहा हूँ मैं कि अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रखी है जो विवादास्पद है, जो डिस्प्यूटेड है, जिसमें कोई कोर्ट मुकदमे हो सकते हैं, तो वो सारा का सारा जो है, ये बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि 20 नवंबर से 13 अप्रैल के बीच में वो सारी चीज़ें सामने आपके आएँ। तो आप अगर मैं सलाह दूँगा कि बृहस्पति के कुंभ में जाने से पहले यानी 20 नवंबर से पहले इस मामले को सुलझा लें। नहीं तो 20 नवंबर के बाद निश्चित ही जो है आपकी प्रॉपर्टी जहाँ-जहाँ विवाद होने की संभावना होगी, वह अचानक सामने आ सकती है। दूसरा, आपकी गाड़ी जो कार इस पीरियड में 20 नवंबर से 13 अप्रैल के बीच में आपकी जो चौपहिया गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उसको थोड़ा-सा सावधानी से चलाइएगा। उसमें ऐसा हो सकता है कोई दुर्घटना हो और उसमें आपको कंपेंसेशन देना पड़े। तो अगर जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है, वो गाड़ियों का इंश्योरेंस करा लीजिए और जिन जिन जो आपकी प्रॉपर्टी विवादास्पद हो सकती है, मुकदमे हो सकते हैं, उन पर भी आप जो है त्वरित निर्णय लेकर के आप अपना कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर एक बार 20 नवंबर से पहले अपना स्वास्थ्य का ज़रूर चेकअप करा लीजिएगा। ख़ासकर जिनके माता-पिता को डायबिटीज़ रह चुकी है या लीवर की प्रॉब्लम रह चुकी है। अगर आपका खान-पान इस तरह का होता है जिसमें लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी मैं फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर फादर या मदर को डायबिटीज़ रह चुकी है, थोड़ा-सा पहले चेकअप करा लीजिए और थोड़ा भी मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर की संभावना दिख रही है, तो उसमें तुरंत सन्नद्ध हो जाइए और कोशिश कीजिए कि यह रोग हो ही ना। ठीक है? तो यह कन्या लग्न वालों के लिए। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों, यह आपके तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में आ रहा है। तो सबसे अच्छा जो यंग लोग जो एजुकेशन में कोई बड़ा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, कोई अच्छे ढंग जो है कोई किसी सिलेक्शन चाह रहे हैं, किसी लॉ कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी जो है बड़े जो है चाहे विदेश में चाहे देश में, उनके लिए बहुत अच्छा समय तुला लग्न वालों के लिए है। इसके बाद जो है 20 नवंबर से 13 अप्रैल के बीच में आपका निश्चित ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ा संस्थान में जहाँ अगर आपने परीक्षा देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। एजुकेशन में एक खासकर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना? तो और एक और बात है कि अगर जो है अ, आपने कोई लोन अगर आपने लिया हुआ है, बड़ा-सा या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें इसका डिसबर्समेंट हो सकता है, आपको पैसा मिल सकता है। यह भी एक अच्छी बात है। दूसरा, अगर लोन आपने जो है लिया हुआ है और उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो अचानक आपके रास्ते खुल जाएँगे, थोड़ा-सा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़े से कुछ उपाय करने पड़ेंगे। इस पीरियड में, इस अवधि में, इस काल में 20 नवंबर से 13 अप्रैल के बीच में आप अपने ऋण को जो है आप थोड़ा बहुत दे करके मुक्ति पा सकते हैं। आपके बच्चों के लिए बहुत फाइनेंशियल फ़ायदे का समय आ रहा है। अचानक जो है वह उनके इन्वेस्टमेंट्स पर बड़ा गेन मिल सकता है, बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। और जहाँ तक आपकी पत्नी की बात है, पत्नी जो है अगर आप थोड़ा-सा भी प्रयास करेंगी, तो उनके जो है पिता से जो है कोई बड़ा लाभ हो सकता है। कोई यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है तुला लग्न वालों, आपके पति या पत्नी को जो है कहीं से ऐसा संपत्ति का लाभ हो सकता है, जिस कारण से उन्हें स्थान परिवर्तन भी करना पड़े। है ना अच्छी खबर? आपके पिता के लिए जो है बहुत अच्छा समय है, अगर उनका प्रमोशन कहीं ड्यू है, तो निश्चित ही प्रमोशन उनका होने वाला है। और या बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में भी कुछ नया जुड़ेगा या कुछ ग्रोथ होगा ही होगा। ठीक है? अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों, आपके बृहस्पति जो है, आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी पैसे वाले भाव के, कुटुंब वाले भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं।
पंचम भाव और तृतीय भाव, यह सारा का सारा कुछ पैसे का मामला बताता है। और बृहस्पति कहाँ जाने वाले हैं? चतुर्थ भाव में। तो इस कुल मिला करके आपको देखेंगे कुटुंब आपका सुख सुविधा से रहना शुरू कर देगा। कोई नया मकान मिल सकता है, कोई घर आप खरीद सकते हैं या बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं और उसमें अच्छा सा पैसा लगेगा। कोई ऐसा आपको ये ऐसा नहीं, कोई देने वाला नहीं है, लेकिन आपके धन की व्यवस्था कुछ ऐसी होगी कि आप मकान या गाड़ी में पैसे लगाएँगे और आपकी सुख-सुविधा का रास्ता 20 नवंबर से 13 अप्रैल के बीच में खुलने वाला है, निश्चित खुलने वाला है। या अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो किराए पर नहीं उठ पा रही थी, काफ़ी दिनों से ऐसे पड़ी हुई थी, उसके भी लीज़ पर उठने का, किराए पर उठने का रास्ता निश्चित ही खुल जाएगा। अगर हम बात करें आपकी माँ की, माँ के लिए फाइनेंशियल बहुत फ़ायदा कुछ होने वाला है। और आपके फादर अगर कहीं विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, स्पेशली कहीं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के माध्यम से, तो वह भी अगर कोई कहीं अपॉइंटमेंट चाह रहे थे, ऑन साइट जाना चाहते थे या डेपुटेशन चाहते थे किसी विदेश में, वह भी आपके फादर का रास्ता खुल रहा है। आपकी स्पाउस या पति या पत्नी की अगर हम बात करेंगे, तो कुछ सरप्राइज़ मुझे गेन होता हुआ दिख रहा है। जो है कि अचानक बिना बात के दूसरा दूसरा जो है एक और चीज़ हमें दिख रही है कि अगर उनका कुछ करियर में अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई पुरानी फाइल खुल सकती है, कोई नई इंक्वायरी हो सकती है। इस मामले में अपने आपके पति या पत्नी को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके बच्चों के लिए यह बहुत अच्छा समय है प्रमोशन पर प्लेस चेंज का। यानी अगर वो विदेश जाना चाहते हैं, तो होगा जो है आसान हो जाएगा। अगर वहीं रह कर के कुछ अब जहाँ पर हैं, वहीं जमे रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि यहीं बैठे-बैठे कुछ बढ़ जाए, तो यह समय उतना अच्छा नहीं है। अगर स्थान परिवर्तन करते हैं, तो उनके निश्चित ही सोने पे सुहागा होगा, नई जगह का मज़ा मिलेगा और करियर में ग्रोथ भी होगा। तो यह रही वृश्चिक की बात। अब हम बात करेंगे धनु लग्न की बात। धनु लग्न के स्वामी खुद बृहस्पति हैं और वह जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, घर, परिवार, माँ का। और वह जा रहे हैं 20 नवंबर को आपके तृतीय भाव में, परिवर्तन वाले भाव में। इसका मतलब है कि आप अगर मकान बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता खुल रहा है। दूसरा, अगर आप वही मकान में रह रहे हैं, वहीं रहना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा मकान की सुख-सुविधाएँ थोड़ी-सी आपकी कम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नौकरी कुछ ऐसा हो, अभी आप घर के पास रह रहे थे, अब कहीं दूर हो जाए जहाँ रोज़ आना-जाना पड़े। रोज़ आना-जाना पड़े। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मकान छोड़ के विदेश बस जाएँगे, कहीं ऐसे चले जाएँगे, रहेंगे वहीं पर, लेकिन पता चला कि सुबह अर्ली निकलना पड़ रहा है और शाम को थोड़ा-सा देर में आना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी बात आपकी हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपका मकान कोई बेचना चाहते थे, निकालना चाहते थे कि किसी तरह से निकल जाए तो मुझे राहत हो, इस दिशा में भी यह समय 20 नवंबर से 13 अप्रैल का बहुत अच्छा है, मकान आपका डिस्पोज़ करने के लिए और निकालने के लिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें जो है आपकी स्पाउस की, पति या पत्नी की, तो उनके करियर ग्रोथ का बहुत अच्छा समय आया हुआ है। निश्चित प्रमोशन मिल रहा है। अगर बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में कुछ नए रास्ते खुलेंगे और वह शुभ ही होगा, शुभ ही होगा। और अगर हम बात करें आपके पिता की, तो पिता का हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा जो है उनको, अगर आपके पिता कुछ गैम्बल करते हैं, जुआ खेलते हैं, इस तरह करते हैं, तो उनको अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई सरप्राइज़ एक्सीडेंट हो सकता है आपके पिता का। इस मामले में थोड़ा-सा सावधान रहेंगे, तो कुंभ में जब तक ये रहेंगे 20 नवंबर से 13 अप्रैल के बीच में, तो थोड़ा-सा राहत होगी, अन्यथा कोई बड़ी समस्या आ सकती है। ठीक है ना? और अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चे अगर विदेश जाना चाहते हैं, कोई अब बहुत दूर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए वो समय बहुत अच्छा है, स्थान परिवर्तन के लिए, खासकर विदेश में जाने के लिए। तो ये रही आपकी धनु लग्न की बात। और अब हम बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न में जो है, जो आपका देवगुरु बृहस्पति हैं, वह आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी विदेश, जेल यात्रा या अस्पताल, इन सब का। और तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी छोटे-छोटे परिवर्तन, छोटी यात्राएँ, छोटा भाई, इन सब का। और वो जा रहे हैं आपके धन भाव में।
तो अचानक आप देखेंगे हो सकता है कि आपको पैसे बहुत आउटगो हो, कोई सेटलमेंट करनी पड़े, कोई आपका ड्यू पुराना हो निकले, आपको देना पड़े। तो यह स्थिति आपको ऐसे सुनने में लग रहा अच्छी ना हो, लेकिन अगर कोई पुराना लोन निपटने की स्थिति बन रही है, तो अच्छी बात है कि नहीं है, है ना? तो ये इस तरह की स्थितियाँ आ सकती हैं, खर्चे आ सकते हैं। आपको अपने छोटे भाइयों को, आपके कुछ ऐसे मित्र जो आप पर निर्भर रहते हैं, उनको पैसा देना पड़ सकता है सहायता के लिए, क्योंकि वो बुरे बुरे वक़्त में होंगे। ऐसा भी संभावना आ रही है। ठीक है ना? आपके पिता की बात करें, तो पिता अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और कोई गाड़ी लेना चाहते थे, तो इससे अच्छा समय कभी नहीं आएगा। ये इसमें देखेंगे अचानक पिता ने प्रॉपर्टी ले ली या बड़ी-सी गाड़ी ले ली, यह पिता के लिए है। आपके पति या पत्नी की अगर बात करें, तो वो पति या पत्नी अगर कोई उनका जो है विदेश के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे, कहीं बाहर जाने के लिए देख रहे थे, ऑप्शन नहीं मिल पा रहे थे, तो यह रास्ता उनका अब खुल गया है। इस कालावधि में, इस समय में कोरोना भी समाप्त हो चुका होगा, तो उनको रास्ता जा कर के खुल जाएगा। अगर हम बच्चों की बातें करें, तो बच्चे जो है कोई सरप्राइज़ उनको मिल सकता है, कोई बहुत पेंडिंग उनका कोई कंपनी में पैसा बहुत मोटा-सा वो मिल सकता है, कोई सेटलमेंट हो सकता है, कोई उनके नाम वसीयत लिख सकता है। तो कुल मिला कर के जो है यह उनके लिए सरप्राइज़ वाला रास्ता हो गया जो है, और उसमें कोई गेन उनको बच्चों को हो सकता है। और ख़ासकर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई नई स्कीम आए, जिसमें बच्चों को कोई बड़ा फ़ायदा हो जाए जो है, तो यह भी आप ऐसी संभावना देख सकते हैं। यह तो रही मकर की बात, अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की बात। कुंभ राशि में ही बृहस्पति आ रहे हैं और आपके ही लग्न में बृहस्पति चलेंगे। यह सबसे अच्छा जो कुंभ राशि वालों के लिए है कि धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। इनकम अचानक बढ़ने वाली है, अच्छी बढ़ने वाली है। अब कुटुंब से जुड़ाव बहुत अच्छा होगा। कुटुंब वाले कहेंगे आपके कि अरे वाह! इससे अच्छा आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। आपके परिवार वाले, कुटुंब वाले आपसे जुड़ कर के उनकी भी ग्रोथ होगी और आपकी भी ग्रोथ होगी। आप उनकी सहायता करेंगे और वो आपकी सहायता करेंगे। एक और बात जो महत्वपूर्ण बात मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कुंभ लग्न वालों, यह जो है जो पैसे आपके कहीं फँसे हुए थे, कहीं निकल नहीं पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट थे, वो अभी इस पीरियड में मिलना शुरू हो जाएँगे, शुरू हो जाएँगे। और तरह-तरह से जो आपके पैसों के रास्ते जो ब्लॉक थे जो है, वो लक्ष्मी देवी की कृपा अचानक आपके ऊपर इस पीरियड में हो सकती है। आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन लेकिन जो है आपकी पति या पत्नी का जो है कोई सरप्राइज़ वे में कोई बड़ी गेन हो सकती है। नया कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसका ओर-छोर पता नहीं था। और अगर आपके जो है इसकी बात करेंगे हम जो है आपके पिता की, तो पिता भी कोई नया पराक्रम दिखा सकते हैं, कुछ नया कुछ जो है पता चला समाज सेवा के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में उनको कुछ पुरस्कार मिल गया अचानक, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये तो रही कुंभ राशि की बात। अब अंतिम राशि की बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, देवगुरु की खुद की राशि है और राशि मंडल में अंतिम राशि है। तो जो सबसे बड़ी बात है इनका दशम भाव का, लग्न का स्वामी बृहस्पति इनके द्वादश भाव में जाने वाले हैं। अगर कैरियर के कारण कहीं बाहर जाने का रास्ता अभी तक आप ढूँढ रहे होंगे, कुछ स्थान परिवर्तन का ढूँढ रहे होंगे, तो निश्चित ही इस कुंडली में होने वाला है। और करियर कार्ड कहीं दूर जाना पड़ सकता है, हो सकता है परिवार से दूर जाना पड़े, और कुछ छोटे केसेज़ में, थोड़े केसेज़ में परिवार के सहित जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर केसेज़ में ऐसा होगा कि आपको जो जाना पड़ेगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा, वह आपके करियर के कारण होगा, करियर के कारण होगा। और एक और बात है कि अगर आपका लोन-वोन बहुत दिनों से कुछ पड़ा हुआ था, उसका भी आपका रास्ता खुल सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोन नहीं दे रहे थे, स्टे ले लिया था आपने, वह रास्ता गवर्नमेंट कोई ऑर्डर आ जाए और आपको लोन को रीपे करना ही पड़े। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको लोन को रीपे करना पड़े। एक और बात है कि आपके ऐसा प्रमोशन हो सकता है जिसमें बॉस आपका हट जाए अचानक। बॉस चेंज हो गया, बॉस रिटायर हो गया, बॉस आपका कोई आरोप उसके ऊपर लग गया, बॉस तो आपका जो इमीडिएट बॉस था वो ही इज़ नोवेयर, और आपको उसके बदले में
प्रमोशन मिल जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये प्रमोशन जो होगा स्थान परिवर्तन के साथ होगा। आपको कहीं और भेजा जाएगा या कोई जहाँ आप जाते हैं ऑफ़िस में उसके अलावा कोई और ऑफ़िस भी हो सकता है। यह बात मीन राशि वालों आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपके पिता की बात करें तो पिता के लिए जो है यह मोटा-मोटा अच्छा समय है। कुछ हॉबी, पैशन या इस तरह की चीज़ें अगर जो करते हैं, उनको आप एनकरेज कर सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो उसी चीज़ को अपना कैरियर बना लें। और अगर मैं बात करूँ आपके कि आपके पति या पत्नी की, तो समझ लीजिए मकान या घोड़ा, गाड़ी, कार खरीदने का इससे अच्छा समय उनके जीवन में आएगा नहीं। 20 नवंबर से 13 अप्रैल मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप जो है ऐसा कोई काम करें। तो यह 12 राशियों की बात मैंने बोली, छोटी-छोटी जो महत्वपूर्ण बातें थी। अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से अपनी कुंडली दिखाना या अपनी कुंडली, क्योंकि यह राशि सॉरी ये लग्न की बात थी। लग्न की जो हर लग्न के लिए विशिष्ट बात थी, लेकिन जब कुंडली बनती है तो उसमें बहुत सारी बात होती हैं, हर व्यक्ति अपने में अनोखा है। तो हमारी वेबसाइट पे जाकर देखिए, नीचे टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन के लिए हमारी हेड एस्ट्रोलॉजर जो मुख्य ज्योतिषी अनीता जी हैं, उनसे बात कर सकते हैं या मुझसे भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। यह बहुत ही सुखदायी होगा, अच्छा होगा आपके लिए और जीवन का जो आगे का रास्ता है उसको चार्ट करने में, उसको पारिभाषित करने में, उसको डिफ़ाइन करने में बहुत सफलता मिलेगी। दूसरी बात, मैंने जो भी यहाँ हमने राशियों के नाम लिए वो लग्न के लिए है, क्योंकि लग्न जो है सवा 2 दिन तक एक ही रहता है और सॉरी राशि सवा 2 दिन तक एक रहती है, लेकिन लग्न हर 2 घंटे परिवर्तन होता है, तो ये सुधरता है। तो अखबारों में जो आप पढ़ते हैं, राशि पढ़ते हैं, वह उतना शुद्ध इसके लिए नहीं हो पाता है। लग्न ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हर 2 घंटे में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर आप ये नहीं जान पा रहे हैं आपका लग्न क्या है, तो आप सीधे हमारी वेबसाइट जो इसका नाम नीचे दिया हुआ है astrodeom.com, उस पे जाकर के फ्री एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में अपना लग्न जान सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने लग्न से आप इनको देखें। 20 नवंबर से 13 अप्रैल के बीच में ज्योतिष की सबसे अच्छी बात हो सकती है कि जो चीज़ें हो सकती है उसकी संभावना पता चल जाती है और जिन चीज़ों को अवॉइड करना है उनको जान लेंगे तो प्रॉपर्ली प्लान करके उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, उनको दूर रख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको दी है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेव.com से।